हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। तो आज है 3 सितंबर। आप सभी लोगों का आईटी जैम 2025 का जो फॉर्म है वो स्टार्ट होना फिल होना स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। जोसा की जो हमारी वेबसाइट है ना, JOAPS, है ना, जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पावर्ड बाय द आईआईटी दिल्ली। तो आप लोगों के पास आईआईटी दिल्ली की तरफ से आईआईटी जैम का फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है, आप लोग अब उसे फिल कर सकते हैं। लेकिन अब फिल करने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना होने पाए जैम 2025 के फॉर्म के लिए। मैं नहीं चाहता, हमारी पीडब्ल्यू की पूरी टीम नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट्स का जो पेपर है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट हो जाए या फिर उसको दोबारा से मॉडिफिकेशन करनी पड़े। क्योंकि जब मॉडिफिकेशन के लिए डेट आती है तब तक जो है आप लोगों का ना एक ना एग्जाम का प्रेशर बन जाता है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और जब मॉडिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आता है ना, मेल आती है, तो बच्चा जो है ना घबरा जाता है। तो उसी घबराहट को दूर करने के लिए पीडब्ल्यू की पूरी टीम ने यहाँ पर जो है ये जैम 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो आप सभी के साथ हम यहाँ पर अब अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एक एक स्टेप को आप सभी ने देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, और उसके बाद ही आप लोगों ने अब फॉर्म को फिल करना है। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है? तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आप यहाँ पर जो है जैम 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी गो विद आवर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर जाएंगे और हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर आईटी जैम 2025। तो आप लोगों के पास आईटी जैम 2025.iitd.ac.in की एक वेबसाइट आ जाएगी, आईटी जैम 2025 आईआईटी दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप सभी के पास यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर जैम 2025 ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी दिल्ली है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो ये आईआईटी दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब आप लोग जैसे ही इस पे एप्लीकेशन फॉर्म जैम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल JOAPS.iitdelhi.ac.in पर जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप सभी के पास इस तरीके का एक जो है कह सकते हैं इसको पोर्टल यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये लॉगिन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले लॉगिन कर लिया है, लेकिन हम लोग अभी न्यू स्टूडेंट हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रजिस्टर्ड हेयर पर जाएंगे। रजिस्टर हेयर, हाँ जी दिख रहा है ना, हाँ जी, रजिस्टर हेयर पर जाएंगे। जैसे ही आप लोग रजिस्टर हेयर पर जाएंगे तो आप लोगों के पास ये रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास आना है फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम है केशव, तो मैंने लिख दिया केशव। फिर मैंने सर नेम में भी लिख दिया केशव। तो केशव केशव, तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम जो आ जाएगा वो केशव केशव आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, दैट इज जो भी आप लोगों की ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों ने डालनी है, उसे कंफर्म करना है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप लोगों की इंडिया। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर डालकर आप लोग जैसे ही इसको यहाँ पर आगे प्रोसीड करोगे तो आप सभी से वो कंफर्म ईमेल एड्रेस भी, हाँ ये सारा यहाँ तक हो गया। फिर आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। यस एवरीवन, पासवर्ड अब हम यहाँ पर कौन सा फिल करें? जैसे कि सपोज आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल करना है ना, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अब हम कैसे फिल कर सकते हैं? सपोज आप लोगों का नाम जो है, मेरा नाम केशव है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल के, फिर स्मॉल ई, स्मॉल एच ए वी, फिर उसके बाद एट द रेट आप लोगों को लगाना है, एक कैपिटल नंबर लगा लेना, फिर एट द रेट लगा लेना, और उसके बाद आप लोग कुछ भी, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 5/12, तो मैंने 5/12 लगा दिया। आप लोगों को इस तरीके से अपना जो है वो पासवर्ड रखना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पासवर्ड का ना वो स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही आप लोग ऐसा लिखोगे ना, कैपिटल के, फिर स्मॉल ई, स्मॉल एच ए वी, ये मेरे नेम के अकॉर्डिंग है, आप लोग अपने नेम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद डालोगे आप यहाँ पर एट द रेट। फिर अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे 5/12 मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे ना, तो आप लोगों के पास एक यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा है ना वेरी वीक, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर लिखना है,
ठीक है, और ये ग्रीन हो जाएगा। सेम वही पासवर्ड आप लोगों को दोबारा यहाँ पर सबमिट करना है और आप लोगों को ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। कहाँ पर? रजिस्टर पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली, है ना। तो आप सभी के पास एक एड्रेस में जाएगा, SMS के थ्रू भी जाएगा और जीमेल पे भी आप लोगों के पास आपकी एनरोलमेंट आईडी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी। आप सभी ने इस आईडी को यहाँ पर यूज़ करना है। अब जैसे मैंने अपनी आईडी यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू जैसे ही दबाऊंगा तो कंटिन्यू होते ही ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास दोबारा आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपकी info.keshavgilotra, मतलब जैसे जो मैंने अपनी ईमेल डाला था और ये मैंने अपना पासवर्ड डाला, यहाँ पर मैंने 9 - 3 दैट इज 6, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, मतलब ये कैप्चा है बेसिकली। और यहाँ पर आप लोग इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे आप लोग दोबारा से आएंगे तो आप सभी के पास इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने फर्स्ट नेम केशव लिखा था और लास्ट नेम भी केशव लिखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का वेलकम केशव केशव। अब अगर कोई और होगा जैसे वेलकम अमनदीप या फिर वेलकम XYZ, जो भी आप लोगों का नेम है आप लोग यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर इसको टिक करना है, ये टिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट फिलिंग द जैम एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप सभी के पास ये पूछ रहा है कि जैम 2025 के लिए आप लोग एक पेपर को फिल करना चाहते हैं या 2 पेपर को फिल करना चाहते हैं। अब मैंने एक पेपर को फिल कर दिया और अब आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जूलॉजी का, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का या फिजिक्स का। तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स यहाँ पर चूज़ किया। जैसे ही मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया था ना तो उसने मुझे ऑप्शन पूछा, प्लीज़ कंफर्म द जैम पेपर 1 मैथमेटिक्स ME। तो हमें यहाँ पर इसको कंफर्म करना होगा, तो हमने इसको कंफर्म कर दिया है यहाँ पर और ये सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद उसने एग्जामिनेशन सिटी, अब आप सभी को पता है मैं अम्बाला सिटी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अम्बाला लिखा, उसके आसपास की कुरुक्षेत्र, फिर एक और ऑप्शन आ गया। और जैसे ही आप लोग फर्स्ट एग्जामिनेशन सिटी चूज करोगे ना उसके नियर बाई में सेकंड एग्जामिनेशन सिटी ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वो फिल्टर होके आ जाएगी। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लिस्ट जो है वो फिल्टर होके आ जाएगी। तो मैंने फिर कुरुक्षेत्र लिख लिया और थर्ड सिटी जो है वो मोहाली चंडीगढ़ लिख लिया। तो मेरा एक पेपर हो गया, जैम मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये एनरोलमेंट आईडी आप सभी के पास आ चुकी है ना, एनरोलमेंट आईडी आ चुकी है, ये आप लोगों के पास आपका नेम आ गया, ये आपकी ईमेल एड्रेस आ गई। आपको ये वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इस पे वेरीफाई करोगे ना तो ईमेल पे एक OTP जाएगा, वो आप लोगों को सबमिट करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये मेरा वेरीफाइड है। फिर आप लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ को भी कंफर्म डेट करना है। जैसे ही आप लोग डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करोगे तो एक मोबाइल नंबर पे OTP आ रहा होगा, वो आप लोगों को वेरीफाई करना है। और डेट ऑफ बर्थ की भी कंफर्मेशन वो आप सभी से मांग रहा है। अभी मैं आगे इसको पीछे चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो डेट ऑफ बर्थ की भी कंफर्मेशन मांग रहा है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इंडियन हैं, जर्नल कैटेगरी के हैं, ये भी आप लोगों को डालना है। अगर आप जर्नल के हैं तो जनरल, EWS के हैं तो वो, लेकिन EWS की एलिजिबिलिटी है तो वो एक बार आप लोग यहाँ पर चेक जरूर कर देना, उन्होंने EWS की एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता रखा है। क्लियर है ना। तो जनरल, EWS, OBC है, SC हैं या ST हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली वो फिल करना है। और उसके बाद आप, अगर आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको अपना यस करना, अदरवाइज आप लोग नो प्रोसीड करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आ रहा है OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर, तो ये आप लोगों को OTP फिल करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड करके आ जाएगा। क्लियर है ना। अब आप लोगों को अपना कंट्री ऑफ रजिस्टर, वो है रजिस्टर, वो इसको रेजिडेंस अगर मैं बात करूं तो इंडिया आप लोग, आप सभी के पास है। स्टेट कौन सी है, मेरी हरियाणा आएगी। और यहाँ पर अगर मैं वैलिड ID प्रूफ अगर मैं बात करूं तो मैंने आधार यहाँ पर लिया था, और यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर डालना है, पेरेंट्स का नेम डालना है ना। जो भी आप लोगों, जो भी आप यहाँ पर नेम डालेंगे उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैंने अपने पापा का नाम डाला था PARVEENKUMAR, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर KUMAR प्रवीण कुमार, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको फिर फादर के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था, इंडियन है। और उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है। तो ये आप लोगों को पता ही है, आप लोग अपना पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज समझदार को इशारा बहुत है। चलो उसके बाद ये जरूर करना है, आपको हमेशा सेव करना है।
देखो हर पॉइंट पे यहाँ पर उन्होंने हमसे सेव मांगा था, है ना। अभी तो हम लोग यहाँ पर अभी चल ही रहे हैं एग्जामिनेशन सिटी। देखो ये मैं आप लोगों को एक कंफर्म करना भूल गया, आपने जैसे ये फॉर्म फिल करा ना, तो आपको बेटा ये सेव जरूर करना है। सेव सेव करोगे और उसके बाद पहला स्टेप है सेव, दूसरा स्टेप है आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट करना। पहला स्टेप है सेव, दूसरा स्टेप है आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट करना। और उसके बाद जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ोगे, इसके लिए भी पहला स्टेप है सेव, दूसरा स्टेप है आप लोगों के पास यहाँ पर आगे बढ़ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सभी के पास यहाँ पर आ रहा होगा और सबमिट कर देना आप लोगों को ये। यहाँ पर भी आप लोगों को अपना सारा कंफर्म करके पहला स्टेप है सेव, दूसरा स्टेप है नेक्स्ट करके आगे बढ़ना। सेव जरूर कर देना भाई, सेव जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ की कंफर्मेशन बताई थी ना, तो मैंने कंफर्म डेट ऑफ बर्थ जैसे ही करा तो वो बता रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है प्लीज कंफर्म करें, यही है 5/12/1995। तो मैंने यहाँ पर रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली है, तो हम लोगों ने उसको कंफर्म कर लिया, क्योंकि मैंने एग्जाम का पेपर नहीं देना, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये सारे स्टेप्स का स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर जरूर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को अपना जो है ना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जो भी आप लोगों का एड्रेस यहाँ पर होगा। जैसे अगर मैं अंबाला की बात करूँ तो 134003, इसके बाद कंट्री क्या होगी आप लोगों की यहाँ पर इंडिया, स्टेट क्या हो जाएगी आप लोगों की हरियाणा, और उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। फिल करते ही पहला स्टेप सेव, दूसरा स्टेप नेक्स्ट, आया ना। पहला स्टेप सेव, दूसरा स्टेप जो है आप लोगों के पास नेक्स्ट आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स भी डालनी है। अब आप लोगों को कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका कॉलेज कहाँ का है। तो कॉलेज का पिन कोड, अब मान लो मैंने अपनी बीएससी अंबाला से करी है, तो 134003। आपका कॉलेज जिस पिन एरिया में आता है, आपको अपने कॉलेज की डिटेल डालनी है ना। और उसके बाद आप लोगों को कंट्री ऑफ द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप लोगों को स्टेट का नेम डालना है ना। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है सिटी कहाँ पर है, सर ये हमारी जो कॉलेज है ये हमारा अंबाला में है, तो अंबाला डाल दिया। इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर आप लोगों का जो ओरिजिनल है, मैंने यहाँ पर 1234 डाला है, तो ये 1234, क्योंकि नेक्स्ट आता है क्वालिफाइंग डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तक यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो इसको सबमिट करने में दिक्कत आती थी। बेसिकली आप लोग अब यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी डालोगे, लेकिन ये डिसिप्लिन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री ये क्या है, इसमें यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होती थी। इस कंफ्यूजन को जैम की जो आईआईटी दिल्ली वाले जो हैं, आईआईटी दिल्ली ने इसको क्लियर कर दिया है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो आप सभी के पास ये लिस्ट आ जाएगी कि आप लोगों की जो डिग्री है यहाँ पर, अब देख सकते हो 134003 हरियाणा, और उसके बाद होम टाउन मैंने डाल दिया, रोल नंबर था 1230 या 1234, रैंडमली कुछ भी डाल दिया। अब डिग्री है, अगर आप लोगों के पास सिंपल आप लोगों की बीएससी केमिस्ट्री है तो आप लोग केमिस्ट्री डालेंगे या एंड सो ऑन है। मेरे पास जो था, जैसे जनरली जो बीएससी होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होती है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है अगर आप लोगों की ये डिग्री है। अगर आप लोगों के पास ये वाली है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आपको अदर फिल करके अपनी डिग्री यहाँ पर डालनी पड़ेगी। लेकिन 99.9% क्वालिफाइंग जो है ना यहाँ पर डिसिप्लिन के ऊपर पूरी लिस्ट आ चुकी है। आप इस लिस्ट को ऐसे पकड़ के डाउनवर्ड करेंगे ना, तो प्रॉपर एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स, तो मैंने उसे यहाँ पर क्लिक कर दिया था। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पर अब आप सभी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। डन। और उसके बाद देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स। फिर वो पूछ रहा है कि आप ये अबव जो डिग्री आपने डाली है ये आप लोगों की क्लियर है या नहीं है। अगर आप लोगों की एग्जाम 2024 में क्लियर हो चुकी है तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो आ जाएगा 2024 और एक आ रहा है आप लोगों के पास 2025। तो अगर आप लोगों के 2024 में क्लियर हो गए तो 24 लिखेंगे, अगर आप लोगों के 25 में क्लियर हो रहे तो 25 लिखेंगे। उसके बाद डिग्री अवार्डेड यूनिवर्सिटीज, है ना, यूनिवर्सिटी जहां से आप लोगों की बीएससी हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको मिल रही है डिग्री, तो आपको वो अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी, जहां से भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी, अब जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है बीएससी वाली वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो मैंने ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डाल दिया। और उसके बाद क्या नेम है, एसएसएन कॉलेज या जो भी आप लोगों के कॉलेज का नेम है वो आप लोगों को डालना है। फिर पहला स्टेप सेव, दूसरा स्टेप आप लोगों का नेक्स्ट, हाँ या ना। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों की फोटोग्राफ आप लोगों को डालनी है। अब फोटोग्राफ इस तरीके से साफ सुथरी होनी चाहिए, आप लोगों की आईज जो है, ईयर्स, सब कुछ मतलब पूरा फेस जो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, डिसेंट लुक में होनी चाहिए। और बैकग्राउंड आप लोगों का वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड आप लोगों का वाइट होना चाहिए। जैसे ही अब आप लोग अपनी फोटोग्राफ को यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा अपलोड द, यहाँ पर आप लोगों के पास इमेज, जैसे ही आप लोग इमेज को अपलोड कर दोगे तो आप सभी के पास ये, वैसे ये मुझे पहले ये दिखाना चाहिए था, डिग्री की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ अपना फेस और अपना सिग्नेचर डालना है। तो फेस भी आप लोगों ने, अपलोड फोटोग्राफ वो आप लोगों ने डाल दी, अपलोड सिग्नेचर वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल दिए। सिग्नेचर भी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है वो उनको दिखने चाहिए। और जैम के बारे में कैसे पता चला, अब तो सभी को पता है, जैम पोस्टर कह लो, ऑनलाइन कह लो, जैसे मर्जी कह लो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव करना है। मैं आप लोगों को एक बार अपनी फोटोग्राफ और ऐसे ये दिखा देता हूँ, ये जस्ट फॉर अ डेमो है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डेमो आप सभी के साथ यहाँ पर करा हुआ है। ये आप लोगों के पास है फोटोग्राफ, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और इस तरीके से पूरा फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए, एक डिसेंट लुक में आप लोगों की जो है वो फोटोग्राफ अपलोड होनी चाहिए। जहां तक आप लोगों को अपने पेरेंट्स का नेम के स्पेलिंग अच्छे तरीके से फिल करने हैं। आप लोगों को अपना जो सेंटर है ना, जिसमें जो जो जैसे मैंने पहले लिया था अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर मोहाली, ये आप लोगों को जेन्युइनली सोच विचार करके यहाँ पर जो है सबमिट करना होगा। अदरवाइज अगर पेपर थोड़ा दूर आ गया तो फिर प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। तो ये दोनों चीजें देख सकते हो, ये सिग्नेचर है तो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख रहा है। एक बैकग्राउंड इसमें भी आप लोग व्हाइट ले सकते हैं, मेरा येलो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में भी इसको यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप लोगों ने इसमें अपलोड सिग्नेचर और अपलोड फोटोग्राफ करी, 99% जो एप्लीकेशन जो मॉडिफिकेशन आती है वो फोटोग्राफ की वजह से आती है। फोटोग्राफ कभी भी ऐसे नहीं कि यूं करके खड़े हैं जी, ऐसे करके नहीं। उसके बाद आप कभी ब्लैक वाला वो जो होता है ना, काले वाले चश्मे, वो लगा के ऐसे करके खड़े हैं जी, नहीं। अगर आप लोगों को स्पेक्स लगी हुई है तो ऐसे करके उतार के, आपको अपनी स्पेक्स उतार के इस तरीके से अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर करानी है और उस फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। क्लियर है ना? डन। तो काफी डिसेंट वे में हम लोगों को ये सारे फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद एक सेकेंड, अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इसको सेव करा है, देखना अब 1 मिनट के लिए सेव कर दिया ना, तो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे, है ना, मैंने जैसे ही व्यू एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करा तो वो बता रहा है जैम का पेपर मैथमेटिक्स, जैम सिटी मतलब एग्जामिनेशन सिटी, पहली प्रेफरेंस अंबाला में ही मैं पेपर दूंगा, दूसरी प्रेफरेंस अगर अंबाला नहीं मिलता तो कुरुक्षेत्र में दूंगा, उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस चंडीगढ़ या मोहाली में पेपर दूंगा। इसके बाद आप लोगों की एनरोलमेंट आईडी चेक कर लेना, आप लोगों का नेम चेक कर लेना, आप लोगों की ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वो चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर क्या है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर। जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, पीडब्ल्यूडी है, और उसके बाद आप लोगों की कंट्री क्या है, आप लोगों का स्टेट क्या है, आप लोगों ने फोटो आईडी कौन सा दिया, आधार आईडी, आधार नंबर आप लोगों के पास है। पेरेंट्स का नेम अच्छे तरीके से चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर। जिसका भी नेम आपने डाला उसके साथ रिलेशन क्या, फादर है, और वो उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, तो ये आप लोगों का एड्रेस है, कंट्री इंडिया हरियाणा, और उसके बाद अंबाला, और उसके बाद पिन कोड, ये आप लोगों को अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। चेक कर लेना कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, है ना। और यहाँ पर आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मतलब कॉलेज रोल नंबर, ये यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट रोल नंबर, वो आप लोगों को डालना है। डिग्री कौन सी है, बीएससी है, उसके डिसिप्लिन क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स था। क्या आप लोग इसमें पास आउट हो चुके हैं, हो गए हैं, तो यहाँ पर यस आ जाएगा और ऑटोमेटिकली 2024 आ जाएगा। और अगर 2025 लिया तो नो आ जाएगा यहाँ पर। यूनिवर्सिटी नेम कुरुक्षेत्र है, कॉलेज नेम एस ए जैन है, और कंट्री कौन सी है यूनिवर्सिटी की, इंडियन है, और उसके बाद आपको उसका स्टेट है, उसका एड्रेस बताना है, उसका पिन कोड बताना है। आपको आपकी फ़ोटो चेक कर लेनी है, ये डेमो फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको अपना सिग्नेचर चेक कर लेना है कि सही तरीके से अपलोड हुआ है, जैम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी आप लोगों को गड़बड़ लगती है तो आप लोग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं,
अदरवाइज कोई भी आप लोगों को अगर क्या कहते हैं कि गलती नहीं मिली है, सब कुछ ओके है, तो आप लोग यहाँ पर ये होम का बटन है, ये होम का बटन जैसे ही आप लोग अब प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर नहीं रीडायरेक्ट होते हैं तो आपके पास यहाँ एग्जाम पर पहुंचोगे आप, तो सीधा सीधा सेव वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना करके आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तक आ जाना, यहाँ पर हो गया है। अब आपने सेव कर ही रखा था, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया है। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ चीजें चेंज करी हैं तो आपको सेव जरूर करना है, हर स्टेप में सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना। अदरवाइज आप लोगों का जो पेपर है वो जो एप्लीकेशन है ये सेव नहीं हुई होगी, आपको इसको सेव जरूर करना है। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। पहला स्टेप क्या आप लोगों का यहाँ पर, पहला स्टेप होना चाहिए आप लोगों का सेव करने का, है ना, सारी इंफॉर्मेशन फिल करने का। और दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट करने का। तो पहला स्टेप सेव, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, पहला स्टेप सेव करना है आप लोगों को, तो सेव कर लिया, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया है। इसके बाद रिव्यू एंड द सबमिट। जैसे ही अब आप लोग रिव्यू एंड द सबमिट करोगे ना, ये आप लोगों से यहाँ पर जो है वो डिक्लेरेशन पूछेगा, तो आप लोग आई कंफर्म बोलोगे कि आपने हर चीज यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है आपने चेक कर ली है ना, है ना, आप लोगों ने इसको चेक कर ली है। और आपको अपना ई सिग्नेचर करना, ई सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, तो आपको अपना फुल नेम यहाँ पर जो है वो टाइप कर देना है लाइक दिस, इस तरीके से आपने इसको टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। वो वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म करोगे ना तो एक इसकी पीडीएफ आ जाएगी, इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास एज अ प्रूफ आप लोगों के पास आ जाएगी, बैकग्राउंड पे डाउनलोड हो जाएगी। फिर सबमिट एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट, तो जैसे ही अब आप लोग इसको सबमिट एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट बोलोगे, प्लीज कंफर्म, ये 2 बार आपसे कंफर्म करेगा। पहले आप लोगों को कितने चांस दे रहा है, एक आप लोगों को व्यू एप्लीकेशन फॉर्म करके चांस दे रहा है कि चेक कर ले भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आपने चेक कर लिया, फिर प्रॉपर आप लोगों को चेक करने का मौका दे रहा है। उसके बाद वो फिर बोल रहा है कि एक बार अगर आप लोगों ने इसको सबमिट कर दिया तो आप लोग इसको यहाँ पर जो है इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को एडिट करना है तो कैंसिल का बटन जाकर आप लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू में इसको ओके करेंगे। फिर वो पूछ रहा है आर यू श्योर, फिर वो पूछ रहा है भाई गलती तो नहीं हो रही तुझसे, 3 बार आप लोगों से पूछ रहा है वो, तो गलती होने के चांस नहीं है। एक बार हम पीडब्ल्यू की पूरी टीम ने आप सभी के साथ इसको यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने इसको यस कर देना है। जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अब आप लोगों को आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम और आपकी पेमेंट कितनी है, एज अ जनरल कैटेगरी बॉय 1800 रुपये पेमेंट इसकी यहाँ पर है, 1800 रुपये का जैम का पेपर है, प्लीज इसको कंफर्म करिएगा। और इसके बाद आप लोगों के पास मोड ऑफ पेमेंट है, तो वो आप लोगों के पास चार्जेस बता रहा है कि आप लोग अगर क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, यूपीआई से करते हैं, मतलब 1800 के अलावा नो हिडन चार्जेस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये कैप्चा को फिल करना है, ये कैप्चा हम लोगों ने फिल करा और पे का ऑप्शन कर देना है। पे का ऑप्शन करते ही आप लोगों के पास ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा, 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को पेमेंट करना है, अदरवाइज फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही पेमेंट है, आप लोगों को किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई, जैसे भी आप लोगों को सही लगता है। मैंने अपना जैम का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ तक ही सबमिट करा है, पेमेंट नहीं करी है। ये फॉर्म आप लोगों के लिए सिर्फ एज अ डेमो फॉर्म मैं यहाँ पर आप सभी के साथ इसको अवेलेबल करवा रहा था, ठीक है जी। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हमें जैम के एप्लीकेशन फॉर्म को सर्च करना है, किस तरीके से सबमिट करना है, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर हैं, सारा कुछ मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बता दिया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप लोग बता दीजिएगा, पीडब्ल्यू की टीम आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही होगी। अब इसी तरीके से बस आज या कल में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिएगा। विद इन द 1 वीक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका था 3 सितंबर से, एंड डेट है इसकी 11 अक्टूबर, लेकिन हम लोग एंड डेट तक नहीं जाएंगे। विद इन द वीक, विद इन द 3 to 4 डेज के अंदर आप लोग इसको जो है सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद अपनी जो है प्रिपरेशन को बूस्ट करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर डेली लाइव क्लास तो रह ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, बस अब आप लोगों की और थोड़ी सी मेहनत, गाइडेंस हमारी, मेहनत आपकी इज इक्वल टू द ग्रेट रिजल्ट। जैसा पिछली बार आया था हमारे पास यहाँ पर, इस बार भी हम लोग यहाँ पर जैम के रिजल्ट में हमारे जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो धमाका मचाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है अपने पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स पर। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अब क्लास में,
तो जल्दी जाइए फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। कोई भी अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को आपका रिप्लाई पीडब्ल्यू की टीम से आने की पूरी पूरी चांसेस है। हम आप लोगों को रिप्लाई कंफर्म करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग जल्दी जाइए और अब फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मिलते हैं अब आप सभी के साथ अब क्लासेस में। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा, फॉर्म को फिल कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ही फोकस्ड होके मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो। मेक श्योर एड्रेस के स्पेलिंग मिस्टेक, जो आप लोगों का अपना रेजिडेंशियल एड्रेस है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो। मेक श्योर आपका जो फोटोग्राफ है वो अच्छे तरीके से वाइट बैकग्राउंड में हो। मेक श्योर आप लोगों ने उसकी जो फोटोग्राफ की जो क्रॉपिंग है वो आप लोगों ने एग्जैक्टली करी हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों का सिर्फ इतना फेस दिख रहा हो, नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया वैसा ही आप लोगों को अपनी फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर, अपने पेरेंट्स के नेम के स्पेलिंग, अपने ईमेल एड्रेस के स्पेलिंग, अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली हर चीज वैसे ही उसको सबमिट करनी है। ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।